अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फकरिhtumuhu वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और टोह में ना लगो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और नहायत मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप तमाम तर देखने वालों को हम आज के इफ्तार की ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। ये जो शैतान का वसवसा होता है ना, ये नहायत ही खौफनाक सी चीज़ होती है। ये इंसान के दिलों में मनफी सोच डालता है, उसके दिल में लोगों को लेकर बदगुमानियाँ पैदा करता है, उसके दिल में लोगों के लिए वो ऐसे जज्बात जो है वो जागर करता है जिससे उस लोगों से हसद करने लग जाता है, लोगों को नापसंद करने लग जाता है, लोगों से नफ़रत करने लग जाता है, और फिर ऐसे ही लोगों के बारे में ऐसे मनफी ख़यालात डालता है कि फिर वो लोगों अपनी हसद और गीबत और जो उसके अंदर होती है ना, कीना होती है उसको लेके, फिर वो उसके बारे में बहतानबाजी भी करने लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, बहतान, गीबत, हसद, आज हम इन्हीं चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि दौरे हाज़िर में ऐसा लगता है कि जहाँ पर लोगों में शऊर बहुत आ गया है, इदराक बहुत आ गया है, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो चीज़ें हैं ये भी मज़ीद तक़वियत पकड़ती जा रही है। अब तो इनफैक्ट सोशल मीडिया का दौर आ गया ज़ुबैर भाई, तो सोशल मीडिया पे और अच्छे तरीके से लॉन्च हो गई अब तो सोशल मीडिया में अब इन चीज़ों के थोड़े से जो है वो फॉर्मेट बदल गए हैं, थोड़ी सी शक्लें बदल गई हैं, लेकिन ये वही चीज़ें हैं। और ये जितनी भी माशरती बुराइयाँ हैं ना, इसको कुरान मजीद में सूरह हुजरात में बहुत उम्दा तरीके से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और इसमें गीबत भी है, बहतान भी है, बदगुमानी है, तान करना है, बुरे अलकाब से याद करना है, ये सारी बातें जो है सूरह हुजरात में बयान हुई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने लिया है, और माशरे के अंदर ये इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है कि हमारी सारी इबादत एक तरफ, और हम ये जो सारा दिन अगर ये एक्टिविटी करते हैं ना, तो सारी इबादत खुदा न खास्ता कहीं ज़ाया ना हो जाएं, इनसे बचने की ज़रूरत है।
और हम इस पे टेलीफोन कॉल भी लेंगे आज। बिल्कुल जी, हम आपके टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। हमारा नंबर अब से थोड़ी देर में आपके सामने शेयर भी हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा तकी मेहदी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आयशा बिलाल मौजूद हैं और हमारी बड़ी प्यारी नात ख़्वान बहन जवेरिया सलीम भी हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम तो लोगों को हम अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो मुफ्ती नूर साहब आपसे सवाल यही है कि जो जिन बुराइयों के हवाले से मैंने बात की कि हम गीबत की बात कर रहे हैं, हम बहतान की बात कर रहे हैं और एक जो दिलों में हम कीना रखते हैं, बदगुमानी की जो हम बात करते हैं, ये इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था, ये पहले सबसे पहले बताएं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा खूबसूरत आपका सवाल कि इसका आगाज़ कब से हुआ था। तो कुरान कहता है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मैं युफ्सिदु, यहाँ का मैं युफ्सिदु फ़ीहा व युक़द्दिमु व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, लेकिन ये हुस्न ज़ंदा आगे जो है ना, अना खैरुम मिन्हु जाके आगे फरमाया सूरह आराफ में, वो सोए ज़ंदा। तो यहाँ आगाज़ हुआ था कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और शैतान और तमाम को कहा कि फस्जुदू लि आदम, सजदा करो। उसने कहा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया, बदगुमानी की, सुए ज़न किया और उस बदगुमानी की वजह से, सुए ज़न की वजह से कि अना खैरुम मिन्हु, और उसकी वजह से वो राज़ी दरका हो गया, तमाम इबादत उसकी ख़त्म हो बर्बाद हो गई। आगाज़ वहाँ से हुआ। तो आज उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरा एक चैप्टर नाजिल किया, आदाब मुआशरत के हवाले से, इंसानी हुकूक़ के हवाले से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन चीज़ से बड़ा नाराज़ होता है कि जो मुआशरे को तबाह बर्बाद करें और इंसानी हुकूक़ को पामाल करें, इंसानी इज़्ज़त पे नफ्स आए, अल्लाह उससे बड़ा शदीद नाराज़ होता है। मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करता है और वो अल्लाह की रज़ा के लिए खुशनुदी की बात करता है, तो अल्लाह पर वाजिब है कि इसको अपनी जन्नत अता फरमाए। और इसी तरह आप उसका उलट ले लें कि अगर कोई किसी मुसलमान की तज़लील करता है और वो जलील करता है, तो फिर उसका ठिकाना जहन्नुम बनता है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स था, दो अशख़ास हैं, वज़ू किया, रोज़ेदार थे, नमाज़ पढ़ी। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ अपनी नमाज दोबारा लौटाओ, इआदा करो और कल इस रोज़े की क़ज़ा करना। या रसूलल्लाह क़ज़ा क्यों? फरमाया कि तुमने ग़ीबत की थी। यानी इससे रूहानी तौर पे जो रूहानियत है वो ख़त्म हो जाती है रूहानी तौर पे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद थे। अगर आप रोज़ा रखें, आप किसी से बदगुमानी करें, आप बुग़्ज़ रखें, अदावत रखें, नफ़रत करें और आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हों, आप ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर दुआएँ मांगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कल क़यामत के दिन आपकी तमाम दुआओं को, इबादत को आपके मुँह पे मार देगा। अच्छा, ये अल्लामा साहब इस पे आऊँगा, ये जो आयत थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, इसका मतलब टोटली जन करने से मना नहीं, कसीरम मिनज़्ज़न से मना किया गया है। तो वो कुल्ली तौर पर क्यों मना नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल की गुफ्तगू में भी बात आई थी कि अल-मुअमिनु आक़िलुन कय्यिस, मुअमिन समझदार होता है, एक ही सुराख से दो मरतबा उसको नहीं गजीदा जाता। तो अगर इंसान को अंदाज़ा हो रहा है कि एक शख्स ऐसा है कि जो इसी ट्रैक पर चल रहा है, जैसे हमें जो अभी हालिया वाक़यात के अंदर जो जंग हो रही है, उससे पहले अंदाज़ा था कि इसराइल के क्या ख़यालात हैं और हमें अंदाज़ा था कि क्या क्या कुछ होने वाला है। तो अगर किसी के बारे में पहले से इंसान को एहतमाल हो कि ये इसी तरफ ही जाने वाला है मामला, मैं ज़रा ये वजाहत करना चाहूँगा कि इसराइल तो चले ठीक है, वो तो एक नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम मुआशरे में अपने मुसलमान भाई के लिए भी क्या हर तरह का गुमान करना ममनू है? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। वो जो हमने पहले मुस्लिम की बात अगर करें, जी, अगर हमने पहले बात की थी कि अगर किसी के बारे में हमें एक मरतबा उसने कहीं से नुकसान पहुंचाया हमें, तो फिर उसके बारे में अटेंटिव हो जाना चाहिए कि मुमकिन है कि दोबारा भी नुकसान पहुंचेगा। अलबत्ता एक मरतबा नुकसान पहुंचे में अटेंटिव तो होना है, लेकिन दूसरों को ऐब जोई करना वो दुरुस्त नहीं है, जब तक कि तकरार उसके अंदर ना हो। अगर एक के बजाय वो 10 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा एक ही हरकत कर रहा है, तो फिर हमें दूसरों को मशवरा देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई इससे मामला करते हुए थोड़ा सा आप भी ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे होता है आप किसी के बारे में मुतनब्बे भी कर रहे हो, तो अगर किसी को मशवरा दे रहे हैं तो उसके अंदर मुकम्मल बेहतरीन मशवरा दिया जाएगा। बल्कि ख़ास तौर पर जब शादी का मामला है उसके अंदर बताया जाता है
कि आप जिस ख़ानदान में अपनी लड़की दे रहे हैं कि उस लड़के के बारे में हमें ये मालूमात हैं। खुद मेरा बेटा मिसाल के तौर पर उसका दोस्त है, तो वो जानता है कि वो अंदर से किस तरह से है, उनके ख़ानदान कैसा है, तो आप देते हुए थोड़ा सा सोच विचार के काम कीजिएगा। तो उस वक्त कोई हर्ज नहीं है अगर हम ये गीबत नहीं है, ये हक गोई है। जी अगर हम किसी की भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। और इसके अंदर एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि गीबत करते वक्त इंसान को ये चाहे ज़बान से हो, चाहे इशारों से हो, चाहे अपने किसी बॉडी लैंग्वेज से हो, हर सूरत में वो गीबत ही शुमार होती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज़बान से हम कहेंगे तो फिर गीबत है। सामने चलता हुआ कोई शख्स है, उसके अंदर कोई ऐब मौजूद है, उसको हमने इजहार किया अपने इशारों के ज़रिए, वो भी गीबत शुमार होता है। और ये इतना सख्त गुनाह है कि हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना मुग़ताब इज़ा ताबा फ़हुव आखिरु मन युदखिलुल जन्नह व इन लम यतुब फ़हुव अव्वलु मन युदखिलुन नार। अगर गीबत करने वाला तौबा भी कर ले तब भी जन्नत में तो जाएगा, लेकिन जन्नतियों में सबसे आखिर में जाएगा। और अगर वो तौबा नहीं करता तो जहन्नमियों में सबसे पहले जाने वाला है। और फिर ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत शेर खुदा जो हर मैदान के अंदर आगे नज़र आते हैं, दीन का परचम बुलंद करते हुए आगे नज़र आते हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब में जो हुज़ूर सरवर कायनात ने किया था, ए अली ये बताओ, अगर तुम्हें किसी का ऐब पता हो तो क्या तुम उस ऐब को लोगों के सामने पहुँचाओगे, बताओगे कि हाँ ये ऐसा शख्स है? तो मौला ने फरमाया कि नहीं, मैं उसको छुपाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो कहा कि अगर दोबारा से गलती करे तो फिर क्या करोगे? तो कहा कि मैं अपनी आवाज़ से छुपाऊंगा। कहा कि फिर वो गलती करे फिर क्या करोगे? कहा फिर भी मैं अपने सारे वजूद से उसको छुपाऊंगा। उस मौके पर हुजूर सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि ला फता इल्ला अली, यानी वो हम जंगों में सुनते रहते हैं कि मौला जब दुश्मनों का मुकाबला करते थे तो जिब्राइल नाजिल होते थे ला फता इल्ला अली कहकर। जब आप उयूब की पर्दापोशी करते हैं, ख़ास तौर पर मोमिनीन के उयूब की पर्दापोशी करते हैं, तो इस मौके पर भी आपको सनद मिली है कि आप जैसा कोई जवान नहीं है। तो ये जवानी का सबूत है कि इंसान दूसरों के ऐब जानने के बावजूद भी उसको लोगों के सामने एक्सपोज ना करे, बल्कि ये परवरदिगार की सिफात में से एक सिफत है कि वो सत्तारुल उयूब है। पर्दापोशी तो हमें भी चाहिए कि लोगों के उयूब की पर्दापोशी करें। लेकिन ये जो हमारी आजकल हम क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आयशा और हम उसमें देखते हैं कि लोगों को बहुत शौक है कि किसी की भी कोई चीज़, जैसे उन्होंने कहा कि तो पर्दापोशी, हम अगर किसी को देखें तो पिक्चर्स भी वीडियोज़ भी लोगों की बना के किसी की इजाज़त के बगैर वो भी डाल देते हैं। कोई ऐसी चीज़, वो अपने क्लिक बेट्स के लिए हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो कि ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लोग बहुत सी वीडियोस बनाते हैं लोगों के बारे में जिसमें ऐसे उनके बारे में हक़ाइक़ बयान किए होते हैं जो कि सच नहीं होते, एंड दिस इज़ व्हाट विच इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर रहते हैं। सो इस बारे में बताएं कि ये भी तो बहतान के ज़ुमरे में भी आ जाता है, और ये इसको ये गीबत भी कहेंगे, ये किस और किन चीज़ों के ज़ुमरे में आएगा? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गीबत वो होती है जो बुराई इंसान के अंदर मौजूद है, ठीक है, और बहतान वो है जो इंसान के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा अमल करते हैं कि दूसरों की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए, सबसे तो एक चीज़ जहन में रखना है सबसे पहले कि किसी भी इंसान की, मुसलमान की इज़्ज़त, माल, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वाज़े तौर पर कि आप उसको किसी भी तरह से पामाल नहीं कर सकते, ये पामाल करना हराम है, ठीक है। अगर कोई इस अमल को बढ़ाता है तो जब तक वो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, आपके नामा अमाल में मुफ्त का गुनाह जो है, जो भी देखता रहेगा, जो अपनी परसेप्शन बनाता रहेगा आपकी वीडियो से, इवन के अगर आपने किसी ऐसी वीडियो को शेयर किया है कि किसी के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस किसी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनाई बात पर जो है वो कह देता है कि हाँ ठीक है सही है, यही बात है, और उसे फैला देता है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जुमला है ना, इस पर हमने गौर करना है कि अगर आपने किसी की ऐसी वीडियो शेयर की है जिसके बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं थी, तो आप भी उस गुनाह में, उस झूठ के गुनाह में आप भी शामिल रहेंगे, और तब तक जब तक वो वीडियो शेयर होती रहेगी तो आप मुफ्त का गुनाह ले रहे हैं। तो ऐसे अमल से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, मना किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद, जो कुरान नाजिल किया गया उसमें एक आयत है जिसका मैं मफ़हूम बताती चलूँ कि बहुत सारे गुमानों से बचो, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरानी आयत है उसका मफ़हूम है कि ऐसा ना हो कि तुम
इस तरह के गुमान करो और उस बात को फैलाओ कि बाद में तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाए, तुम शर्मसार हो। तो आज अगर हम शर्मसारी से बचना चाहते हैं, शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया जो है ना, इसमें आप जो कमा रहे हैं ना, वो आपके सामने आता ही है। तो कोशिश करें कोई ऐसा अमल ना करें जो आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में बुराई का सबब बने, मुश्किलात का सबब बने, परेशानी का सबब बने, या आपकी इज्जत पर कोई हर्फ है। अच्छा, वैसे किसी की पिक्चर और किसी की वीडियोस भी जो आप अगर वो खींचें तो वो भी तो उसकी अमानत है ना, अगर आप उसको उसके कंसेंट के बगैर फैला देते हैं कंसेंट, तो ये किस जुमरे में आएगा, ये भी ज़रा प्लीज़ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम तवाफ़ फरमा रहे हैं और तवाफ़ फरमाते हुए आपने फरमाया कि ए बैतुल्लाह, तू बड़ा ताज़ीम वाला है, बड़ा इज़्ज़त वाला है, अल्लाह के नज़दीक तेरी बड़ी इज़्ज़त है, मगर तुझसे ज़्यादा इज़्ज़त एक मुसलमान की है। बिल्कुल सही। तो आप किसी मुसलमान को नाउज़ुबिल्लाह ज़लील करने के लिए, उसको शर्मिंदा करने के लिए आप ऐसी हरकत व सकनात करते हैं तो जिससे अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद नाराज़ होते हैं। आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बना वला तजस्ससु, किसी की जासूसी ना करो, किसी के पीछे ना करो। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक रूहानी बीमारी होती है, जिस तरह जिस्मानी बीमारी होती है। आपकी बात से इसलिए कट करें ताकि हवाला ज़ुबैर भाई, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई लोग अगर पॉलिटिकल डिफरेंस भी या कोई दूसरे डिफरेंसेस हों, आप उसमें लोगों को गालम गलोच करते हैं एंड देन यू मेक वीडियो ऑफ इट, आप उसकी वीडियो बनाते हैं जिसमें उनको मॉक कर रहे होते हैं और उसके बाद आप उसको वायरल कर देते हैं और फिर लोग अपनी, अगर आपको उनसे कोई इख्तलाफ भी तो उसको जैसे लोग आगे फैलाते रहते हैं। तो ये बताइएगा जो ये सोच को रखते हुए जो इस तरह की वीडियोस में, इसमें आप पहले बता दिए, मैं इसमें कुछ अपने कमेंट दूंगा। मैं हवाले से इसमें रेफरेंस जी, पढ़ रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु मन सतर मुस्लिम सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। किसी ने मन सतरा, किसी ने किसी मुसलमान के पर्दा पोशी की तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अयूब की पर्दा पोशी फरमाएगा। और जो किसी की ऐब जोई करना शुरू कर देता है, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे शदीद नाराज़। कुरान की नस है ना, वला तजस्ससु, किसी की जासूसी ना करो, किसी के पर्सनल मैटर में ना पड़ो। इनका मामला क्या है, मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं ये तलाश करूँ कि ज़ुबैर भाई की क्या फ़िक्र है, क्या मामलात हैं, ये जाने, इनका रब जाने। मैं ज़ाहिर पे फतवा दूंगा और वो भी मुझसे पूछा जाएगा तो, मतलब ये नहीं कि मैं तकी भाई के हवाले से बदगुमानी करना शुरू कर दूँ, ये ऐसे हैं वे वैसे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जितने लोग ये नाज़रीन देख रहे हैं, आप खुदा के लिए अपने ऊपर फोकस करें। आप वो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना, इस बात पे फोकस करें। हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पे ये होता है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक पूरा फोकस ये होता है। लोग समझ पाएंगे आप किसी शादी में गए हैं, मेरे फलाने ने क्या कपड़े पहने थे, मैं खवातीन की आपको मिसाल दे रही हूँ, लोग भी ऐसे कहते हैं कौन कौन जी कहाँ कौन क्या मौजूद है, तो वो लोग, मैं बंदों की भी बता रही हूँ आपको, वीडियो आपने बनाई उनकी कंसेंट के बगैर आगे भेज दी कि देखें भी ये यहाँ पे, तो ये तो जाहिर है कि बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी उसका पर्सनल मैटर होता है और उस प्राइवेसी के अंदर आपने मुखिल हुए, आपने दरअंदाजी की असल में उनकी इजाज़त के बगैर, तो जाहिर है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ताहम ये जो चीज़ें हैं ना, वो उसमें ये मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी आप बताइएगा कि ठीक है हम ग़ीबत नहीं कर सकते, लेकिन वो भी है ना कुरान मजीद में कि गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। यानी अगर किसी को अदालत में बुलाया जाता है किसी गवाही के लिए, तो उसे हर हाल में सच बात करनी है। उस वक्त वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं ग़ीबत नहीं करूँगा, वो ये नहीं कह सकता और उसे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गवाही देने आया है वो। असल में जो गुनाह होते हैं वैसे मजमूई तौर पर हम समझ होते हैं कि वो हर सूरत के अंदर हराम है, लेकिन कुछ उसके ऐसे इस्तिस्ना भी होते हैं, बिल्कुल जिसमें वो जायज़ करार पाती है। उसमें से एक इस्तिस्ना यही है कि जब काजी बुलाए किसी को किसी के बारे में गवाही देने के लिए और किसी ने देखा भी हो मंजर, ये सारी शराइ भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर पूरी हो रही हो, जो हमारे यहाँ थोड़ा सा माशरती तौर पर ये भी एक ज़ाफ़ पाया जाता है, तो अगर उसने खुद देखा हो ये गुनाह हुआ है, काजी ने बुलाया भी है, तो वाजिब है कि वहाँ जाकर जो सच्ची गवाही है वहाँ गवाही पेश करे और बताए कि ये चीज़ हुई थी और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, ये गुनाह उससे अंजाम दिया था। दूसरी चीज़ ये है कि जिसके अंदर जायज़ है, जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि मशवरा लेने के लिए कोई आता है तो ज़रूरी नहीं कि शादी के लिए हो, चाहे दुकान खोलने के लिए मशवरा लेते हैं, कोई मकान ख़रीद रहा है, मुझे यहाँ पर अच्छे पड़ोसी नहीं है, आप बता सकते हैं वहाँ पर कि पड़ोसी यहाँ पर मुझे तो परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा है, आप बता सकते हैं वहाँ पर, उसको गाइड कर सकते हैं। तो खैर ख्वाही के लिए बताने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई जालिम है, यानी उसका गुनाह आश्कार हो गया, उसका फिस्को फुजूर आश्कार हो गया, सब जानते हैं, तो उसको बयान करने के अंदर भी कोई हर्ज नहीं। और बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन, कुछ ऐसे पेशे होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर पुलिस के महकमे में हैं, आप अगर किसी ऐसे महकमे में हैं कि जो सुराग रसानी के महकमे, तो आप बदगुमानी करेंगे, आप करेंगे, गुमान ज़ाहिर होगा तभी आप
उस तक पहुंच सकेंगे, मुजरिम तक। इसी तरह अगर आप अपने मुल्क के अंदर अपनी मुल्क की रियासत को बचाने के लिए जो है वो दुश्मन के साथ जब डील करते हैं तो उनके जो है वो चीज़ों को उसकी टो में भी लगते हैं। आप जासूसी भी करते हैं, देखते हैं कि दुश्मन क्या हिकमत अमली बना रहा है, तो आप ये करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है और ये इसके अंदर ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये इंडिविजुअल सतह पर बहरहाल ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं हम। मैं दरे मुस्तफ़ा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, जो गदा है दरे मोहम्मद का, कुछ नहीं मांगता ज़माने से। आले अत्हार जिसको कहते हैं वो घराना, नबी की आल का है वो घराना, नबी की आल का है वो, मेरे मुस्तफ़ा को प्यारा है, जिसको निस्बत है उस घराने से। और जब कोई बात ना बने तेरी, जब कोई बात ना बने तेरी, या नबी पुकारा कर, या नबी पुकारा कर, वो बनाए तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। मैं दरे मुस्तफ़ा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे बुहतान के हवाले से, गीबत के हवाले से, बदगुमानी के हवाले से। अच्छा, वैसे जो शैतान जब दिलों में वसवसे डालता है तो कैसे गुमान पैदा करता है? देखें, 3 तरह के गुमान हैं, इनको हम समझ लेते हैं। वाजिब है, मुस्तहसन है, और तीसरा जो गुमान है ना वो हराम है। गुमान की 3 अक़साम है। अच्छा, पहला जो वाजिब है ना वो ये है कि अल्लाह बंदा जो है वो अपने रब से अच्छा गुमान कर ले। और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से ये हुक्म दिया कि तुम पर वाजिब है कि तुम अपने रब से अच्छा गुमान करो। दूसरा जो है ना, अगर आप मिसाल के तौर पर किसी के बारे में आपको लगता है कि हाँ हो सकता है इसने ऐसा किया हो सकता, ये हो सकता वाली कैफियत है ना, इस कैफियत को रोकने के लिए जो आप अमल करते हैं ना, कि वो अपने आप को रोकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छाई की तरफ आप जाते हैं, इससे आपकी नेकियों में इजाफा होगा, यानी मुस्तहब है और इस पर सवाब मिलेगा। तीसरी जो चीज़ है ना जिस पर हराम है, जो कि मकरूह है, वो ये है कि अगर आपके को किसी के बारे में गुमान हो कि उसने आपके साथ कोई बुराई की है और आप उस पर बज़िद हो जाएं और मतलब कह दें कि भाई यही बात है, ठीक है, तो ये जो है ये हराम है, ममनू है, इससे आपका जो गुनाहों वाला मीटर है ना वो चलने लगा है। जैसे आप एक छोटी सी मिसाल ख़वातीन को, क्योंकि अगर आप खुदा न खासा घर में अगर बच्ची की शादी नहीं हो रही या अल्लाह पाक ने कोई आजमाइश आप पे डाली जिसकी वजह से आपकी जॉब अच्छी नहीं हो रही, तो आपको ये लग रहा होता है कि जो सामने आपको मद्द मुकाबले, जिसमें वो कहती है फैमिली में देवरानी जेठानी नंद कोई भी, इन्होंने कंफर्म इन्होंने हम पे जादू किया हुआ है, इन्होंने हम पे कुछ किया हुआ है, तो ये जो बदगुमान की इन्होंने कुछ कराया है, जी तावीज़ बनवा अब मैं आपको इस तरफ भी जो लोग ये सोचते हैं उनके बारे में बताएं। कुछ जो है
इंसान के दिल में कीना डाल देता है गुमान, शैतान, ठीक है। और क्या आप बुराई उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसी तरह से आप किसी के बारे में ये सोचते रहते हैं कि भाई इसने जादू करा दिया है, इसने फलां करा दिया है, ये भी गुमान जो है वो इसी ने शैतानी नजर वसा- लगाई, देखा ना, वो जी। उसके सामने मत जाया करो, नजर लगा इसी देते तरह हैं। से एक गुमान वो होता है जो बंदा अपने रब से करता है। वो गुमान कौन सा है कि आप ये सोचें नहीं मेरा रब तो मुझे माफ़ी नहीं करेगा। ये गुमान भी इंसान शैतान के दिमाग में डालता है। अल्लाह, हाँ, तो वो तौबा से रोक देता है उसको कि तुमने तो इतने गुनाह कर लिए, अब तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कोई करेगा। तो ये जो आप नेकी से रुक जाते हैं ना, इस गुमान की वजह से, ये भी दरअसल शैतानी वसाविस में से। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आपसे सफ़िया बिन्त हई मिलने के लिए आई ना, तो फिर रात का वक्त था, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ने के लिए घर की तरफ आ ही रहे थे कि दो अंसारी सहाबा ने आपको देखा तो तेज़ अपनी रफ्तार को अदब की वजह से तेज़ कर लिया, आगे बढ़ने लगे। तो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुक जाओ, ये मेरे साथ मेरी ज़ौजा हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या लगा हम आप पर शक करेंगे? हम तो आप पर शक नहीं करेंगे। तो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान के खून के अंदर शैतान जो है वो मुसलसल गर्दिश कर रहा है, यानी वो वसाविस डालता रहता है। तो आप सोच लें कि हर बंदा जो है ना दूसरे से बदगुमानी कर सकता है। अब उससे बचना कैसे है? इसी तरह से कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। ये जो 3 सूरतें आपको नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है ना रात को पढ़ने के लिए, दरअसल वो आपकी पूरे दिन हिफाजत करती हैं। सूरह इखलास है, सूरह फलक है और सूरह नास है। इसमें आप समझ लीजिए कि अगर आपने तौहीद पर कायम रहना है तो सूरह इखलास आपको जो है ना मदद देती रहती है, तक़वियत देती रहती है। इसी तरह से नज़र, वसाविस, हर तरह के झूठ और किस्म के शर से अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो क्या चीज़ है कि आप सूरह इखलास पढ़ें, सूरह नास पढ़ें और सूरह फलक पढ़ें। ये चीज़ें आपको बचाती रहती हैं। इसी तरह से अगर आपने गुमान करके अब वो गई हल्का सा उन्होंने करके चली गई, सांस करके चली गई, अगली अब सांस भी ना ले सांस भी नहीं, हाँ। बस उसके दिमाग में चलता रहता है। तो ऐसा अमल भी ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ हम पढ़ रहे होते हैं, हमें आदत होती है, हम दम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपके फूंकने से अगली बंदी जो है ना यही तसव्वुर कर लेगी कि ये मुझ पर ही, तो कोशिश करें कि ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से उसके दिमाग में भी बदगुमानी पैदा हो। अच्छा मुफ्ती भाई, आपका तो खानका है, तो आप कितने लोगों को ऐसे देखते हैं? क्योंकि लोगों को अल्लाह की आजमाइश ये नहीं यकीन रखते कि हाँ अगर ये चीज़ होगी, खुदा न खासा एक्सीडेंट हो गया है, किसी की कोई बीमारी आ गई है, रिश्ता नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, तो अल्लाह पाक की आजमाइश में से भी चीज़ एक हो सकती है। लेकिन हमारे दिमाग में तो नहीं, आजमाइश तो नहीं है, किसी ने कुछ कराया ही होगा, किसी ने कुछ करा, किसी की नज़र लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हालात की वजह से ना लोग जहनी तनाव का शिकार रहते हैं, एंजाइटी और जहनी मरीज हो जाते हैं। अक्सर ये जहनी अमराज में से एक बदगुमानी। आप जब नेगेटिव हो जाते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होता है, आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, उसकी वजह से आपको पूरा इन्वायरमेंट नेगेटिव नजर आता है कि ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, ये दो आपस में बात कर रहे हैं ना, ये भी मेरे हवाले से बात कर रहे हैं, और ये जो खामोश बैठे हैं ये भी मेरे हवाले से बदगुमानी कर रहे हैं। तो बेचारे उस पूरा मोहल्ला जो है ना वो बदगुमान। सही, आपने पूरा तरीका बता दिया किस तरीके से बदगुमानी होती है। बिल्कुल ठीक। तो मतलब इससे अब देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक लफ्ज़ कह के हर तरीके से मामलात को रोक दिया। अच्छा, इंसान की फितरत में गुमान का आना, जब भी कुरान ने ये नहीं कहा कि गुमान से बचो, इज्तनिबू कसीरन मिन ज़न्नी, सोए जन से बचो, हुस्ने जन तो पैदा करो, क्योंकि हुस्ने जन इबादत बन जाएगा। हुस्ने जन तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कर देगा, हुस्ने जन तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देगा, और सोए जन तुम्हें, क्योंकि वो शैतान की तरफ से, तो वो तुम्हें रहमान से दूर कर देगा और शैतानी एक्टिविटीज़ में कर देगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें उसके बारे में बताया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम। सबसे पहले अपनी जो गैदरिंग है उसको पॉजिटिव करें, अपने साथ जो उठने बैठने वाले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। ये देखिए कि आपका दोस्त कौन है। तो आप देखिए जो लोग नेगेटिव होते हैं, दरअसल वो लोग उन लोगों में बैठते हैं कि जो नेगेटिव बातें करते हैं। वो तो अंग्रेजी में तो बाद में कहावत बनी ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वो तो बाद में बना, लेकिन जैसे आपने बात की तो इसका सबसे आसान हल ये कि अच्छे लोगों के साथ बैठें, दूसरा ये कि अपना मुताला करते रहें, तीसरा ये कि मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से एक मैसेज दूंगा कि सूरह हुजरात को समझ कर पढ़ें। अभी आखिरी दिन बचे हैं, हमें अपना तस्किया और तस्फिया करना है, और हम तस्किया और तस्फिया उस तरह कर सकते हैं कि हमें ये मालूम हो कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तकवा की मंजिल उस वक्त तय होगी कि जब हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलें। अच्छा, हम मुफ्ती साहब ये जो अभी हमने जितनी बातें की, आपने उसमें इस्तिस्ना भी बताया
कि अगर काजी बुलाता है या आपको जो है कोई गवाही देनी है या किसी के रिश्ते की बात आ रही है या आपसे कोई मशवरा मांगता है, लेकिन ऐसा है कि मुझसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा, किसी काजी ने नहीं बुलाया, मैं कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक भाई, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मैं देखता हूँ कि उसकी फ़लाँ शख्स के साथ एक यारी होने लगी है और मैं उस फलां शख्स को जानता हूँ, तो मेरा काम नहीं है, मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उसे बताऊँ कि बेटा इससे दूर रखो, इससे बचो, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये मैं नहीं करूँगा। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि हमें उसकी खैर खाई के लिए मशवरा देना है और उसको चाहे हमसे मशवरा नहीं भी मांगा गया है तब भी हम देख रहे हैं कि एक मैं उसे बचाना चाहता हूँ जी फलां शख्स गलत ट्रैक पर जा रहा है, तो बगैर मशवरा मांगे भी उसकी मदद करना ये भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि मदद आपको किसी और के बारे में जो कि बयान करना है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो उतना ही बताना है जितना उसकी केस के लिए ज़रूरी है, वरना और क्या क्या वो बुराइयां करता है और क्या क्या उसकी हरकतें हैं वो बताने की इजाज़त नहीं। मगर उसको शर से बचाना तो है ना। जी उसको रोकना है, जाहिर सी बात है वो गलत ट्रैक पर जा रहा है तो उसको रोकना बिल्कुल ज़रूरी है। और इस सिलसिले के अंदर एक हुजूर सर्वे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि जिसके अंदर बयान ये किया गया है कि देखो, अपने आप को ये ना समझो कि तुम बड़े मुत्तकी परहेज़गार पारसा हो, खुदा ने अपने वली को बंदों के अंदर छुपा के रखा है, इसलिए हर बंदे से मिलो तो यही समझ के मिलो कि शायद यही वली खुदा हो। बिल्कुल ठीक। और खुदा ने अपनी रज़ा को और अपनी खुशनुदी को वाजिबात के अंदर और अपनी नेकियों के अंदर छुपा के रखा है, लिहाजा किसी भी नेकी को मामूली ना समझो, हो सकता है कि खुदा की खुशनुदी उसी के अंदर हो। बिल्कुल ठीक। और खुदा ने अपने गज़ब को और अपने गैज़ को छुपा के रखा है गुनाहों के अंदर, लिहाजा कोई भी गुनाह हो जाए ये ना समझो कि मामूली गुनाह हो गया, हो सकता है कि इसी के अंदर गैज़ परवरदिगार हो। इसलिए हमें थोड़ा सा दूसरों के बारे में एक मार्जिन देना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए कि हो सकता है कि ये परवरदिगार का कोई मुकर्रब बंदा भी हो। और देखिए, परवरदिगार ने जो ज़बान खल्क़ की है, वैसे तो रिवायात ज़बान के बारे में बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर रोज़े के अंदर जब हम आ जाते हैं तो ये भी रिवायात के अंदर आया कि तुम्हारा रोज़ा सिर्फ शिकम का महदूद रोज़ा ना हो, बल्कि आंखों का भी रोज़ा हो, ज़बान का भी रोज़ा हो, कानों का भी रोज़ा हो। साथ में कि हम जब देखते हैं ज़बान को तो परवरदिगार ने हर उज़ू के ऊपर कोई ना कोई मुहाफ़िज़ बिठाया हुआ है, लेकिन जब ज़बान की बात आती है तो वहाँ 2 मुहाफ़िज़ बिठाएं, बल्कि 2 की बजाय मुझे कहना चाहिए कि 34 मुहाफ़िज़ बिठाएं, 32 दांत और 2 लब, ताकि जब ज़बान खोलो तो सोच समझ के ज़बान खोलो। और जिस तरीके से भी बात भी हो रही थी कि हम कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे हम किसी के बारे में खुशगुमानियाँ पैदा करें, तो देखिए कुछ चीज़ के बारे में हमें आदत पैदा करनी पड़ती है। जिस तरह से हम अपनी बॉडी के बारे में एक्सरसाइज करते हैं और उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं कि हमें अपनी बॉडी अगर मेंटेन करनी है तो उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसी तरीके से अगर अपने स्पिरिचुअल बॉडी मेंटेन करनी तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है। और एक्सरसाइज का मतलब ये कि आपको दोबारा से वो बार बार काम करना है, ऐसा नहीं कि एक मरतबा जिक्र पढ़ लिया, काम खत्म, अब सारी जिंदगी के नाम में सुकून है, नहीं, आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। और उसके बारे में मौला मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि इल्लम तकुन हलीमन फतहल्लम, अगर तुम्हारे अंदर बुर्दबारी की सिफत नहीं है, कोई नेक सिफत नहीं है, जैसे बुर्दबारी की कोई सिफत नहीं है, तो ऐसा शो करो कि मैं बड़ा बर्दाश्त करने वाला हूँ, शो करने की कोशिश करो। जहां जहां तुम 1-2 मरतबा ये शो करने की कोशिश करोगे, आदत आपके अंदर आती चली जाए। क्योंकि जब इंसान किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है तो खुदा उसे उसी कौम में शामिल कर देता है। तो अगर हमारा शुमार भी खुशगुमानी करने वालों के अंदर हम चाहते हो तो फिर प्रैक्टिस करना शुरू करें कि किसी के बारे में कोई गलत कॉन्सेप्ट आ रहा हो, कहे कि नहीं, हो सकता है कि उसने ये वाला काम इस मकसद के लिए किया हो सकता है ये मकसद हो। और अगर हमारे पास एक गुंजाइश है तो एक छोटे से वाक़े का मैं जिक्र करूंगा। आमतौर पर देखिए उलमा के अंदर ये बात मशहूर भी है और रिवायात के अंदर भी आया कि एक हसद की कैफियत होती है। नजफ के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जो अपने ज़माने के टॉप के मर्जे थे, शेख मुर्तज़ा अंसारी। उनके पास तेहरान के कुछ बिजनेसमैन आए मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा है और बहुत आम सा मकान है। तो वो कहने लगे उनके सामने कि जो तेहरान में हमारे मर्जे हैं मुल्ला अली कनी, उनके पास तो बड़ा आलीशान घर है, और देखिए ज़िंदगी होती है तो ये ज़िंदगी होती है, ये अली वाले की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। तो शेख मुर्तज़ा अंसारी को जलाल आया, उन्होंने कहा कि ख़बरदार उनके बारे में ये बात ना करें, क्योंकि मेरा जो वास्ता पड़ता है, अब उन्होंने उनके बारे में खुशगवानी पैदा की है कि असल में मेरा जो वास्ता पड़ता है वो ये तुल्लाब के सामने वास्ता पड़ता है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं कोई हाई फाई घर रखूँ। लेकिन उनका जो वास्ता पड़ता है वो बादशाह वक्त के साथ पड़ता है, वो नादिर शाह बादशाह है, उसका आना जाना होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना मकान रखा है। तो किसी के बारे में बदगुमानी ना करो। फिर उन्होंने फरमाया कि देखो आइम्मा अलैहिस्सलाम के जो ज़ुहद और तक़वा का एक हिस्सा है वो मैं इख्तियार करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो उनके इज़्ज़त और शान और शौकत का हिस्सा है वो इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है।
इस तरह से अपने अंदर अगर हम डेवलप करेंगे ये चीज़, तो ऐसे ऐसे परवरदिगार ये इंशाअल्लाह वही हमें बात है ना सफल कि अता फरमाए। आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की भी जरूरत है। पहले तो क्या ना, बुराइयों को पहिए इसलिए नहीं थे क्योंकि आपने किसी से गिबत करनी होती थी, पहले आप उसके घर जाके मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। अब तो आपके पास फ़ोन आ गया है, आपने गिबत करनी है, फ़ौरन आपने किसी को फ़ोन मिलाया। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, आपने खोला, बहतानबाजी करनी है, किसी की तस्वीर खोल दी, किसी की वीडियो आगे शेयर कर दी और नीचे कोई ना कोई कॉमेंट्स आपने कर दिए। ये जो कॉमेंट्स हम अच्छे बुरे, किसी पे गालम गलोच वाले कॉमेंट्स और किसी पे से बहतानबाजी के कॉमेंट्स करते हैं, जल्दी से बता दीजिए, उसमें एक वन लाइन लेना चाहूँगी, इसके लिए क्या वही है? भाई जो भी अगर इस तरह के अमल करते हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर तौर पर, क्योंकि अगर उसमें बुराई नहीं है और वो ग़ीबत कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो जहन्नम में है और अपने सीने को नोच रहा है। और अगर किसी को आपने गालम गलोच लिख दी, जो कि रहेगी कमेंट्स में तो है, तो जब तक कोई और पढ़ेगा, जो किसी को गाली देता है उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है उस गाली देने की वजह से, चाहे वो कमेंट में हो, चाहे वो सामने आमने हो, किसी भी एतबार से हो। तो ये सोच लें कि जो अपनी कब्रों को बिगाड़ना चाहते हैं, जहाँ रहना ही रहना है, आज हम घरों के लिए कितनी सफाइयों का और सारी चीज़ों का एहतमाम करते हैं, जहाँ जिस कब्र के अंदर आपने रहना है उसको एक अपनी दिल की तसल्ली के लिए, कमेंट पास करने के लिए और दिल की तसल्ली के लिए आप बढ़ा तो देते हैं, लेकिन वो कब्र में आपके लिए बिच्छू और आखिरत में जहन्नम के अज़ाब का नतीजा। नाज़रीन, अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने नए सेगमेंट की तरफ। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, हम आपको एक बार फिर से अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में कहते हैं खुश आमदेद। ये हमारा सेगमेंट है इफ्तार का समा, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ समिया। और इस वक्त स्टूडियो में बड़ी हलचल आप जैसे आती है ज़रा शोर शुरू हो जाता है। सबसे मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है मेरा। अगर कोई इसका BTS बनाए ना, मैं कहूँ वायरल हो जाए, पूरे लोग दुनिया जाए कहीं पे भी, गेस्ट हो कुछ भी हो, सब यहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। मुझे ये बताओ, इस वक्त खुशबू बता रही, मसाले की आ रही, किसकी आ रही है? चिकन करी किसकी आ रही खुशबू? ये आज आ रही है वाइट बिरयानी की खुशबू, आपको अभी से आने लग गई मुझे। तो फिर खुशबू वैसी मेरे ख्याल से तो ये प्याज की है, प्याज का करी और ये मसीह गरम मसाला, ताज़ा गरम मसाला भी पीसा है हमने, अदरक लहसुन पीसा है, तो इसकी खुशबू जो है आपको किचन में आ रही है। तो वक्त ज़ाया करने से पहले, मुकाबला सख्त है, तो आज हम ज़रा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे कम मुकाबला सख्त। हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, तलो कुकिंग ऑयल ये हम लेंगे, इसमें तकरीबन हम लेंगे आधा कप के करीब लेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन A और D है और इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये आप ले रहे हैं, इसमें तलो कुकिंग ऑयल, और इसमें ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसके अंदर फास्टर, इसमें प्रो ग्रोथ फार्मूला भी है। ठीक है, ये लें, इसमें तेल, चले भी हमारा तेल जो है इसमें आ गया तकरीबन आधा कप। ये हमने इसको बंद किया। अच्छा, ये आधा कप ऑलमोस्ट आधा कप। ये वैसे कितने अरसे में हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि अब मैं जो भी डाली हूँ एग्जैक्टली वही बस वो रोज़ बना के जो है ना वो हो ही जाता है। अच्छा, तकरीबन ये एक नॉर्मल प्याज, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे, जब तक तेल गर्म होगा ये पक जाएगी। ठीक है, इसको हल्की हमने गुलाबी करनी है। अब हम इस वक्त जब ये लाल होने लगेगी, अब ये गर्म तेल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये तेज पत्ता, क्योंकि इसमें चावल बॉईल नहीं होते हैं, ये इसी मसाले में ही पकेंगे। ठीक है, वाइट बिरयानी की एक चीज़ ये है कि इसकी तह नहीं लगती, जैसे कि हम जो मसाले वाली सिंधी बॉम्बे बिरयानी खाते हैं उसमें तह लगती है, इसमें तह नहीं लगती, ये यखनी की तरह ही बनती है, लेकिन इसका फ्लेवर अलग होता है, इसके मसाले अलग होते हैं। यही बनाइएगा, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक है, यखनी वाली बिरयानी, बिल्कुल यखनी का टेस्ट हो। इसमें आपने डाला तेज पत्ता, बड़ी दालचीनी, 2 लौंग, यहाँ पे आप डालेंगे गरम मसाले में बादियाँ का फूल, ठीक है, बड़ी इलायची, 2 अदद, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये थोड़ी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, ये हम खाली इसमें डाल, हाँ बिल्कुल, इसमें पानी, हाँ सिर्फ ये रहा, ये थोड़ा सा हम इसको खाली कर लें, और ये रहा बादिया के फूल,
और बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये आपका मसाला तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, तो यखनी वाला टाइप मसाला भी समझ बिल्कुल थोड़ा सा इसमें आएगा। अब हम इसको फ्राई करने रख रहे हैं। ठीक है, ये फ्राई होना शुरू हो जाएगी। हमने गोश्त पहले से ही उबाल के रखा हुआ है, तभी हमें कोई टेंशन नहीं है। आप इसमें मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, चिकन, हाँ। अदरक लहसुन के साथ इसको उबाल लें आप, आपका टाइम सेव होगा। अब यहाँ पे हम तकरीबन 1 कप दही लेंगे और यहाँ पे लाल जो तली हुई मिर्चें होती हैं वो लेते हैं। 2 किस्म की प्याज ले रहे हैं, हाँ। तो हम इसमें ब्लेंड कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, यहाँ पे और मिर्चें तो ये हैं, यहाँ बिल्कुल, ये हम 1 कप है, हम इसमें आधा कप लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान और अच्छी बनती है। और तकरीबन ये हमने ली तली हुई प्याज। जनाब मेरे पास चावल भी आ गए। ठीक है, भिगो के हमने रखे हुए थे। हाँ। और ये हमने इसको, ये एक मैं इसको देख लूँ, ये ऑन भाई, ऑन नहीं है ये। ओहो हो, ये ऑन आ जाए भाई, कोई आ जाए, भाई इसको ऑन कर दे। आ जाए कोई। ठीक है, जब तक ये हो रहा है मुजाहिद आयर उसको लगा दे जी। ये हमने देखिए कितना अभी से इसकी खुशबू आने लग गई है। हाँ। ठीक है, ये हल्की सी लाल होगी। यहाँ पे हमें, जब तक ये हो रही है, यहाँ पे हम इसमें साबुत लाल गोल मिर्च तकरीबन कोई आप समझ लें 6-7 गोल मिर्च हैं, ये हमने शामिल किए। ठीक है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ये हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, ये हरी मिर्चों का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये पूरा ही डाल देते हैं बल्कि इसमें, क्योंकि पानी है। सही। ठीक है, तेज़ आंच में हम इसको पका रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी पके। बिल्कुल, ये देखें, ये भुनाई हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्याज इसी में ही लाल होती रहेगी, मसाला इसी में भूनता रहेगा। सही। ठीक है, हरी मिर्चों का पेस्ट। अब आप इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पूरा भर के तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये। ओके, टेस्ट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। ठीक है, ये एक के ऊपर एक रख रहे हैं। थोड़े से आलू बुखारे, बिरयानी की जान। अच्छा, वाइट बिरयानी भी डालते हैं? हाँ, मसाला पकड़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें जो ये हमारा नॉर्मल मसाला होता है ना वाइट बिरयानी का, अगर कोई पैकेट का मसाला है तो आप वो लेके भी इस तरह आप हो गया। ये देखें, बनाने का तरीका ही होता है कि जो आलू बुखारे होते हैं ना, उस पर कोई भी मसाला लेकर ना इस तरह उसको मिक्स कर लो, या आप 1-2 करके इसमें भी शामिल करें। हाँ, ठीक है, ये रहा। बात है ना, ये दही में बिल्कुल ऐसे फ्राइड प्याज भी ऐसे डालते हैं? बिल्कुल फ्राइड जब कोरमा बनाना हो, जब कोरमा पकाना हो, सॉरी। ये बिल्कुल तैयार हो गया। चले साहब, आपको पता है इस सेगमेंट में ना फसी भाई भी यहाँ बैठे होते हैं, वो कहेंगे कोरमा सही नहीं बोला, कोरमा छोटी काफ से बोल दिया इसमें। ये है ज़ीरा पाउडर, इसमें लाल मिर्चें नहीं डलेंगी, इसमें काली मिर्च डलेगी। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये गरम मसाला हम बाद में ऊपर से भी डालेंगे। ठीक है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। क्या बात है, आज तो कोई। सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे वाइट बिरयानी का अगर आपके पास पैकेट मौजूद हो तो वो आप 1 चम्मच खुशबू के लिए भर के डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा मसाला आपने खुद ही बना लिया, ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोई बाहर का मसाला लें। ये हम इसको पीछे रख रहे हैं। ओह, दिस स्मेल्स सो नाइस। खुशबू ये भी बड़ी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है इसकी। नमक हम इस वक्त लेंगे, नमक हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को, क्योंकि हमने चावल में नमक ऐड नहीं किया तो थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो प्याज है ये ऐसी ही ये अभी भून जाएगी। अच्छा, भून जाएगी चिकन के साथ, ये भून जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस भी जाएगा? यस, ये लेमन जूस, ये क्या गुड लुकिंग सी लग रही है वैसे भी तो ये आएगा यहाँ पे तकरीबन कड़ी पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, और आप डालेंगे इसमें आलू भी अगर बॉईल हो गए तो, केवड़ा। केवड़ा। अभी वैसे अक्सर लोग ही बड़ी जाएंगे, लोग इस पे जज कर रहे होते हैं
बिरयानी में आलू क्यों डाल दिए आप? वैसे कौन सी वाली हैं? आलू? आलू। मैं भी आलू, हाँ हाँ होने चाहिए आलू भाई। बस ये आप ठीक, ये तैयार हो चुका है। अब हम इस वक्त जब ये हमने शामिल कर देंगे तो हम इस वक्त ये जो पेस्ट है ये हम पेस्ट लेंगे, इसमें कोई पानी हम ऐड नहीं करेंगे। दही और प्याज, 2 किस्म की प्याज दी है हमने। एक तो हमने काटी, फ्रेश काटी, बिल्कुल आधी, एक ऑलरेडी नॉर्मल से भी छोटी प्याज आपने लेनी है। हाँ, और एक जो फ्राइड प्याज होती है बिल्कुल, उसको हमने कर दिया। ये हमने लिया और ये फुल अच्छे से करके हम इसको मिक्स करेंगे। ये मध्य थोड़ा सा मिक्स करना होगा। इसकी भुनाई में कर दें। बिल्कुल भुनाई। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करें, जो थोड़ा बचा कुचा जो रह गया है हाँ, वो हम लेंगे। मैं भी यही सोच रही थी। वैसे आप क्या करती हैं अगर कोई मसाले रह जाए इसमें ब्लेंडर में तो मैं आखिरी जब तक ये जो करती हूँ मैं, हाँ ना, कि मैं ज़ाया क्यों और मैं ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि जो चिपका हुआ मसाला होता है ना वो उसमें निकल आता है। हाँ ये देखें, ये बन गया मसाला। और यहाँ पे हम इस वक्त इसमें शामिल करेंगे, सीटी आ रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। हाँ, नहीं ये पकड़ लिया मैंने। चिकन, बॉयल हुई हुई चिकन, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ अच्छा मसाला हमारे पास कितना टाइम है अगर मुझे पता चल? हाँ टाइम पर चल जाए ना तो फिर हम ताकि फिर हम चावल को 2 हिस्सों में करेंगे, क्योंकि हमारे पास पतीला यहाँ पे स्टूडियो के हिसाब से छोटा है। हाँ। हम इसको 2 जगहों पे करेंगे। ठीक है ठीक है, मैं ले लूँ ये? हाँ बिल्कुल ले लीजिए आप। ये देखिए, ये आपने बनाई है कभी वाइट बिरयानी जवेरिया? मैंने वाइट बिरयानी नहीं, लेकिन मैं जो नॉर्मल चिकन की या जो हम मटन की बिरयानी बनाते हैं वो बनाती हूँ। अब मैं इतनी ट्रेंड हो गई बिकॉज हमारे यहाँ एवरी फ्राइडे बिरयानी बनती है। तो मैं बिरयानी, लोग समझते हैं ना कि जिस दिन बिरयानी बनानी उस दिन आप कोई और काम नहीं करें या थक जाते हैं। मैं झटपट बिरयानी बना लेती हूँ। मेरी बहुत इजी गोइंग हो गया है। मुझे ये बताएं कि मटन पाकिस्तान में ज़्यादा जल्दी गल जाता है या फिर अमेरिका में जल्दी गल जाता है? अमेरिका में इसलिए मुझे इजी लगता है क्योंकि हमारे पास वो इंस्टेंट कुकर होता है ना। हाँ। फटाफट 45 मिनट्स में आपका एक तरफ सारा मेरा गोश्त हो जाता है। बाकी प्रेपरेशन मैं दूसरे जो हमारे इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं उस पर कर लेती हूँ। तो दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो जाती हैं। ये अब थोड़ा सा मसाला, नो वंडर वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं आसानी में मैं लोगों को देखती हूँ। लोग ख़वातीन अकेले से, मेरी अपनी बहन भी जब वो दस्तरखान वगैरह दावतें करती तो एक ही बंदा जी चीज़ें किसने पकाई? इससे कहा मैंने पकाई। वो 2 दिन से तैयारी शुरू हो जाती है जी। ये देख, यहाँ तो हम इतने लोगों के साथ भी कर रहे हैं मिलकर, तो लग रहा होता है कि भाई ओहो हो, ये दिखा भी देंगे ना तो अच्छा लगे। यस ज़बरदस्त इसका खूबसूरत। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसमें मेरे पास थोड़ी हरी मिर्चें कम है, अगर मुझे मिल जाएं तो मैं और इसमें शामिल कर दूँ। इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 15 से 20 हरी मिर्चें या तो काट के आपने डालनी है, साबित आपने डालनी है उसके खुशबू के लिए। और आपने पेस्ट अलग डाला हुआ है। अच्छा। जो आप साबित डालेंगे ना तो वो आपको मिर्चों का फ्लेवर नहीं देगी, वो आपको खुशबू देगी। और जो फ्लेवर होगा वो पिसी हुई हरी मिर्चें देगी। तो ये ज़रा सा थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब इन चावलों का क्या करें भाई? अब हम इनको 2 हिस्सों में करेंगे अभी फ़िलहाल, ताकि हम हम जल्दी से करते हैं। अच्छा, टाइम कितना रह गया भाई बता दें? हमारे पास टाइम कितना है? 6 मिनट है। ओहो, और आज को ड्रिंक है हमारे पास? नहीं, आज हमारे पास कोई आज हमारे पास यही बड़ा मुश्किल है भाई। यस। अब हम यहाँ पे 2 हिस्सों में, ओहो क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, अगर झटपट बनने पे फिर चिकन पहले से, अच्छा लोग वैसे घर में कर सकते हैं। आप हाफ कुक चिकन या फिर पूरा चिकन उबाल के और आप यखनी टाइप रखते हैं। बिल्कुल। तो मेहमान कभी आ जाए तो फ़ौरन चीज़ें बन सकती हैं। यस, फ़ौरन चीज़ें बन सकती हैं। ये वैसे अब तो वो टाइम नहीं रहा। अब तो वो कहा जाता है ना कि भाई लोग मेहमान आते हैं, सब इतने बिजी होते हैं, पहले बता देते हैं। हाँ। पहले हमारे बचपन का टाइम वो था कि कोई भी आ जाता अक्सर था। बेल बजती थी, लोग कौन आए बाहर से, कोई अम्मी के कज़न होते थे, कबू हमारे इतना अच्छा लगता था। ये देखें, ये 2 हिस्सों पे मैंने कर दिया है। और अब हम यहाँ पे चावल ऐड करेंगे। चावल का पानी मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। अच्छा, जब अम्मी की तरफ रहने जाती हो समय मुझे बताओ,
फिर वहाँ जाके खुद कुकिंग करती वो हो? मुझसे पकवाती हैं, दावतें भी मुझसे करवाती हैं वो। वरना होता है ना कि भाई लोग अम्मी नहीं। चलो भाई अब वो जब मैं आती हूँ तो वो अपनी जो बच्ची कुछ दावतें होती हैं दोस्तों की, वो सब मेरे आने पे रखती हैं कि अच्छा समी आ रही ठीक है है पकाएगी। तो समी वाकई वो जो हम बचपन से पकाने का शौक था या फिर एकदम से हुआ कि जी मैंने ये करना है काम? मुझे कनाडा जाना था, उसके इमिग्रेशन के लिए मैंने सीखा था और मेरा इमिग्रेशन नहीं हुआ लेकिन मैं शेफ बन गई। वाह, ये तो पता नहीं था। अच्छा, तो उसकी इमिग्रेशन के लिए आप सब ये सीख रही थी? फास्ट ट्रैक था, फास्ट ट्रैक आपका हो जाता, लेकिन बस अल्लाह ताला की अपनी मर्जी होती है। बाकी अल्लाह पाक ने देखी ये चीज़ लिखी हुई थी, ये देखें ये आ गया। हाँ यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे, पानी पानी पानी, हाँ। और हम इसको दम पे लगाएंगे। पहले हम ये वाला, क्योंकि इसमें पानी नहीं था। हाँ, इसमें पानी नहीं था इतना। कितना पानी रखना चाहिए ये भी बताइए? मैं बताती हूँ आपको, ये भी हिसाब है ना पानी का एक। ये देखें, जब आपके भीगे हुए चावल अगर है ना तो आपका चम्मच हाफ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल पक्का जो है ना वो है। ये तकरीबन ये ठीक ना है, आधा, ठीक है। ये थोड़ा सा और उबलेगा, जैसे ये उबाल आ रहा है ना इसमें, इस तरह उबाल आना चाहिए ये। और अब हम इसको बंद कर देंगे। ये रही, ये इस तरह से उबाल आना चाहिए चावल के अंदर। ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, हाँ। ये एक्चुअल चावल को पकाने में हेल्प करते हैं। ये जो बबल आ रहे हैं, ये देखें, यानी कि इतना, और चावल से पानी इतना ऊपर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ये देखें, देख लें, ऐसे देख लें। इतना ही कितना बताएं? बस आपका चम्मच आधा है, ये स्ट्रेट चम्मच लेके बताती हूँ मैं हाँ आपको। मुझे बताएं। आपका चम्मच है, ये हाफ तक तो आपकी बिरयानी आ रही है, ठीक है। उसे तकरीबन आधा ऊपर। ओके ओके, यस, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं इसी अंदाजे से पकाती हूँ। ये और आपकी चावल जैसे वो पंजाबी में कहते हैं वो पप्पा भी नहीं होते। अब आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट इन कराची लैंग्वेज, जो चावल बहुत, हाँ खिचड़ी हो जाते हैं चावल। खिचड़ी हो जाते हैं, हाँ। ये अब आप इसको देंगे, इसमें भी उबाल आना शुरू हो गया। हाँ। ये उबाल आएगा, चावल फूलेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, तब तक हम अपनी बाकी चीज़ें फिर रेडी कर लेते हैं, बिल्कुल जिसमें हमने चावल फ्रीजर। ओहो समिया क्या कर रही हैं, रोज़ समिया फिर ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आती हैं कि जिसमें फिर आप क्योड़ा ऐड किया मैंने, क्योड़ा ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, वाओ, इसे क्योड़ा और केवड़ा? क्योड़ा, इट्स केवड़ा। केवड़ा, केवड़ा तो जगह का नाम है। हाँ, लेकिन बोलते ज्यादातर केवड़ा ही है। केवड़ा ही बोलते केवड़ा हैं। बोलते हैं, लेकिन बोलते केवड़ा है, केवड़ा। फिर एक चीज़ है जो चेवड़ा जिसको कहते हैं, वो नहीं चियोड़ा। बोलते। अब वो भी चियोड़ा है? वो चियोड़ा है। हम Oh उसको my चेवड़ा। God, मैं भी चियोड़ा। चियोड़ा बोलती हूँ। चियोड़ा, चियोड़ा। चलो जी, यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे एक मेमर और पंजाबी का इस पे इत्तेफाक हो रहा है। चियोड़ा होता है। थोड़ा बाहर है यहाँ पे। चियोड़ा और ये देखे, ये चियोड़ा। मैं देखे ना, दिल ही कितना खुश हो जाता है जब आप यूँ देखें। वाओ, क्या आप इस तरह के हो? ये लगे आप किसी शादी में आए हुए हैं ना। बिल्कुल। हाँ, पूरी मतलब मेरी पकवान। बड़ी प्यारी दोस्त हैं, वो इस पे काम करती हैं। ओके। ये देखें, ये इसमें उबाल आ रहा है। उफ, खुशबू। आपकी एक और बड़ी प्यारी दोस्त ने सारे पांडे तो इकट्ठे कर लिए हैं। बस इंशाल्लाह जिस दिन टाइम मिला फिर मैं करूँगी भी इस पे कुछ करें। सारे मैंने पांडे इकट्ठे कर लिए वैसे। पांडे, हाँ हैं? सब, हाँ। बस ठीक है, इंतज़ार है। वो जो आप उस दिन लेकर आई थी, इतना अच्छा प्लेटर लेकर आई थी, मुझे पसंद आया, मैंने वो ऑर्डर कर लिया। हाँ, वो मैंने ऑर्डर किया, मेरे घर भी आ गया। लेकिन हम इतने बिजी होते हैं इसमें, उसको खोल ही नहीं पाए। हाँ, खोल उसको वो रख दिया हुआ, लेकिन मैं उसको नहीं देख सकी। मैंने घर में निकलवा के मैंने कहा साफ सूफ करके सब रख दो। वो बहुत खूबसूरत है, वो ब्लू वाले ना। हाँ, ब्लू पॉटरी वाला ब्लू अच्छा पॉटरी लगता है ना सारे। नहीं, अच्छे लगते हैं बर्तन। और मदिया को भी बहुत शौक है, मुझे भी बेइंतहा शौक है। हम दोनों बर्तन जमा करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों, मुझे लगता है कि अलमारी होनी चाहिए हमारे लिए, उसमें बर्तन सेट करके डेकोरेशन के तौर पे रखे हम लोग। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि मुझे आप भी बताइएगा कि आप बड़े चाव से अच्छे से बर्तन लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर कहते हैं जी हमारे घर भी दावत अपने बर्तन भिजवा दें। नहीं कहते हैं अच्छा, सुने उसने बर्तन चलेगा उनके घर। हाँ। और अब बर्तन हुए हैं, होकर आए, टूट फूट के आए हैं, और कुछ पीसेस गायब होकर आए। मैं तो अपनी अम्मी की जो जाते थे डब्बे, उनकी नहीं मैं कभी ताब ला सकी, क्योंकि जो एक प्लास्टिक का डब्बा जाता था तब इसको भी अहमियत देती थी। बर्तन अगर कभी हुआ किसी ने तोड़ के भेजा हो, किसी ग्लास तोड़ के भेजा हो, जी, और गायब, और फिर कहेंगे हमारे पास तो था ही नहीं, आपने भेजा ही नहीं था, आपने इतने ही बर्तन भेजे थे।
वो फिर आप क्या कर सकते हैं? अच्छा ये देखें ना सामने वाली और खातून सलीकामंद है तो फिर बंदा कह सकता है कि हाँ भाई बहुत सलीके वाली नहीं, है। मैं और ये आपको बड़े actually- मज़े की बात बताऊं कि मेरी सास अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन। तो वो अब उनके पास बड़े अच्छे बर्तन, शादी होकर जब मैं गई तो मेरे सास ससुर को बड़ा शौक था बर्तन का, मेरी दादी को बहुत शौक था, तो उनके बर्तन मेरी अम्मी के पास आ गए, तो उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मेरी सास को बहुत शौक था कि वो बर्तन जमा करें, तो जब भी किसी के घर पे कुछ बना के लेकर जाएं तो अपना बर्तन लेकर जाएं और वो भूल जाएं, वो भूल जाएं। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरा तो डिक्शनरी में ये वर्ड है कि ना मैं अपने कपड़े किसी को देती हूँ और ना मैं अपने बर्तन किसी को देती हूँ, तो मैं बाकायदा घर पे शोर लड़ती थी कि बर्तन नहीं जाएगा। वो कहते अरे भाई मैं लेकर जाऊँगी डिस्पोजेबल, ताकि ये बैर ही ना रहे कि आपके कोई बर्तन घुमाए हैं आप अपने घर पे। और वो बेचारी कभी कभी ले जाती थी तो छुप छुप के ना लेकर जा रही होती थी कि ये देख लेगी, तो मुझे, और अगर वो ले जाए तो मेरी ड्यूटी होती थी मैं धुलवा के उसको किसी दूसरे बर्तन में डलवा के अपने साथ घर, यहाँ स्टूडियो में भी होता है। चले भाई अभी बिरयानी बनी, टाइम जो है वो हमारे पास मुख्तसर है, जब तक हो जाएगा बिल्कुल हम ब्रेक के बाद जाते, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको डिश आउट भी दिखा देंगे। लेकिन समिया थैंक यू सो मच, आप इतनी मजे मजे की चीज़ रोज़ हमारे साथ के लिए बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको अब कहते हैं बनो समा की आवाज़ में खुश आमदेद, जिसका क्वार्टर फाइनल का आज है आखिरी रोज़। कल हमारे 6 कंटेस्टेंट थे, आज हमारे 5 कंटेस्टेंट हैं। और कल के दिन मैंने ये देखा कि भाई जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होती है वो कभी कभी ईजी सा टास्क निभाते हुए भी कुछ ना कुछ गलती गड़बड़ हो जाती है। और कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जुबैर भाई ये भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि टास्क तो बहुत इजी है तो आप उस टास्क की तैयारी नहीं कर रहे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं। जैसे मुझे कल कारी फजल मीना के जाने से बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा इतना बेहतरीन पढ़ने वाला कारी जो सारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, और उससे पहले इस्लामाबाद के हमारे एक दिन पहले हमारे इस्लामाबाद के कंटेस्टेंट और एक गले भी खराब है। ये गले जो ख़राब हैं ये तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि अगर जो लोग ना आप जब मुकाबले में शिरकत कर रहे हैं तो अपने गले का ख्याल रखें, अपना ख्याल, हाँ जाहिर है जब आप महफिल पढ़ रहे होंगे तो कैसे होगा, नींद पूरी करें, अपनी नींद पूरी करें, डाइट का ख्याल रखें। हाँ ये ना। अच्छा जी ये ज़रा हम ये भी बताते हैं ज़रा। अच्छा आज हमारा जो है वो क्वार्टर फाइनल का ये लास्ट डे है और कल से इंशाल्लाह सेमीफाइनल स्टार्ट होगा, जो 2 सेमीफाइनल्स होंगे और कल की टास्क भी डिफरेंट है, वो आखिर में जाते हुए हम बताएंगे। लेकिन हम ये बताते चलें कि जो इस बनो समा की आवाज़ के जो 3 विनर्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए जो कैश प्राइज़ है, पहला कैश प्राइज़ 3 लाख रुपए का है, दूसरा कैश प्राइज़ 2 लाख रुपए का है और तीसरा कैश प्राइज़ 1 लाख रुपए का है। और सिर्फ कैश प्राइजेस ही नहीं बल्कि मरबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक LED मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग, उनकी जानिब से भी LED और साथ में सुकून से ज़िंदगी पर सुकून की जानिब से उनके लिए यह है प्यारी सी स्कूटी। हमारे साथ मौजूद है रोज़ की तरह हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, हमारे साथ सबीर रहमानी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और साथ में हमारे ज्यूरी मेंबर सलमान और अवैस और हमारी बहुत ही प्यारी जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज जो नाते दी हैं वो ईजी नाते दी हैं, कौन सी 2 नाते दी हैं ये बताएं। हमारी 2 नाते जो आज हमने दी हैं वो हैं, एक हमारे लेजेंडरी नात ख्वां थे सईद हाशमी साहब, उनका पढ़ा हुआ एक कलाम दिया है, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, और इसी के साथ दूसरा कलाम जो दिया है वो दिया हमने हमारे अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कलाम दिया है या मोहम्मद नूर मुजस्सम। अच्छा या मोहम्मद नूर मुजस्सम। बहुत बहुत ही प्यारे कलाम है दोनों। और क्योंकि देखिए हमारा क्वार्टर फाइनल में जिन लोगों ने मैं आज ज्वाइन किया है, जो लोग नहीं जानते, हमारा क्वार्टर फाइनल में ये टास्क था कि हमने 2 नातें बताई हुई थी अपने जो कंटेस्टेंट थे। देखिए हम अपने कंटेस्टेंट के साथ इतना अच्छा भी कर रहे हैं और ये अच्छे पढ़ने वाले कंटेस्टेंट हैं। हमने उनको बताया था ये 2 नातें, इनमें से कोई एक आपके नाम का कुरान निकलेगा और आपने वो पढ़नी है। उसके बावजूद क्योंकि वो इतना ईजी टास्क लगा, हमारे बेहतरीन पढ़ने वाले जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। एक असाई अंतर ही आपको तैयार करने थे और आज ये 2 नाते। असल में इजी लगा नहीं उनको, हाँ मुश्किल लग गया उनको, क्योंकि वो थर्ड क्लासिकल पढ़ने वाले थे। जब उनके सामने दूसरी अंग आया ना नात पढ़ने का सीधा, जैसा हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गई है। तब उनको पता ही चला ना कि जिनको इजी अंग लगता था वो इजी नहीं है। हाँ,
तो चले जी, हम आप लोगों की अगर इजाज़त हो तो हम लोग फिर बिस्मिल्लाह करें इसकी। तो हमारे आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं वो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से मालिका नूर इनका नाम है और इनकी आईडी है 17। मालिका, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मालिका, आपकी जो स्लिप है वो सभी भाई निकाल रहे हैं। सभी भाई खोल के बताइएगा भी। यह है या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, अदीब रायपुरी साहब का पढ़ा हुआ कलाम। मुस्कुरा रही हैं आप मालिका, लगता है तैयारी अच्छी है इस पे। उनका मतलब एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया जिसकी तैयारी इनकी अच्छी थी, तो वही क्वेश्चन आ गया शायद। जी जी, अच्छी है, दोनों की अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें जी। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफ़र में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। ए मज़हर शान जमाली, ए मज़हर शान जमाली, ए ख्वाजा बंदा आली, ए ख्वाजा बंदा आली, मुझे हश्र में काम आ जाए, मुझे हश्र में काम आ जाए। मेरा ज़ौक़ सुख़न नाराई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। क्या बात है, वाह भाई, परफेक्ट टाइम पे, क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। मालिका, देखिए इन सब ने अपनी राय देनी है, जिनकी राय मैटर करती है, जज साहिबान ने उनकी। मेरी आप फेवरेट हो, मेरे इस कंपटीशन की पहली फेवरेट जो मुझे मिल गई है, आप बताइए जी। बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़, अदायगी और टेम्पो, हर चीज़ बहुत अच्छा लेके चली, कोई गलती नहीं की, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं। टास्क भी पूरा किया और माशाल्लाह अच्छी तरीके से सुकून से पढ़ा सारा। वैसे मुझे लगा कैसे को कैसे पढ़ा ना, वो किससे था, किससे और कैसे दोनों में कंफ्यूज। अक्सर लोग किससे पढ़ देते हैं और कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इन्होंने मिक्स पढ़ दिया है। ओके ओके, ठीक है, माय बैड माय बैड। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। सभी भाई, मालिका की चूँकि आवाज़ का टेक्सचर ऐसा है कि उसे ये नात बहुत सूट करती थी, और किस्मत से उसके पास यही कुरान उसके नाम पे खुला और उसने अदा करके दिखाया माशाल्लाह, पूरी कोमलता के साथ, पूरी लताफत के साथ, लफ्ज़ों के सही और भरे हुए इस्तेमाल के साथ, एक पूरा नगमा जिसका साउंड आपको अपनी गिरफ्त में ले ले, अपने हिसार में ले ले और कैफियत फील कराए। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट जी, हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो कराची स्टूडियो में,
और इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और इनका आईडी है 1818। जी अब्दुल्ला, आपके लिए स्लिप आपके लिए स्लिप अच्छा हो ये तो, लेकिन मैं चाहूँ ये निकालें। अब्दुल्ला देखो, बाबरकत हाथों से निकली, आप खोल के बताएं कौन सी है। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी। अब्दुल्ला तैयारी कैसी है? इंशाल्लाह अच्छी है। इंशाल्लाह अच्छी है। चलो। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते थे। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। माशाल्लाह बहुत प्यारा। जी ज्यूरी मेंबर्स, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ा, टास्क को निभाया, बहुत खूब पढ़ा। एक जगह जो उसमें लगाई वो बहुत अच्छी लगाई इन्होंने। एक जगह नहीं, बहुत जगह अच्छी लगाई, लेकिन अंदर के अंदर वो एक जगह बहुत एक्सीलेंट पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। कोई नुक्स निकालना खामा खा का बहर होगा। बहुत अच्छा पढ़ा है। आज मुश्किल हो जाएगी। आज भी बड़ा दिन है। अच्छा पढ़ा बेटे आज पढ़ा, तवातुर से दूसरी तारीफ आई है। बेटे पढ़ा अच्छा आपने आज भी माशाल्लाह। लेकिन याद रखो कि जब धुन की एक लय चल रही होती ना रिदम में जी, तो वहाँ किसी लफ्ज़ को लिटाते नहीं। अगर आप वो लम्हे ज़िंदगी में क्योंकि अगला लफ्ज़ जल्दी पिक करना है, उससे धुन के टेम्पो में फर्क पड़ता है। पढ़ा आपने अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए नहीं, इनके लिए भी मुश्किल हो अब जाएगा। मेरे लिए मुश्किल हो रही है। मैं किसको फेवरेट बोलूँ अपना? सभी इतना अच्छा परफॉर्म करें, फिर मैं तो आपको पता है जज्बाती हो जाती हूँ फिर जब कोई जाएगा यहाँ से तो अब हम नेक्स्ट कहाँ चल रहे हैं? नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी इस्लामाबाद स्टूडियो की तरफ चलते हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपका नाम है, आईडी आपकी 19 है और गुजर खान से आपका ताल्लुक़ है। जी ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आवाज़ आ रही है ना आपको? जी आवाज़ आ रही है। ठीक है, आपके लिए ये स्लिप निकाली जा रही है। आप जी मदीहा ने आपके लिए स्लिप निकाली है। अब देखें क्या उसमें कलाम आता है। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम कलाम है। आप अगर तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। ये भी मुस्कुरा रहे हैं, इनकी लगता है अच्छी तैयारी है।
या मुहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मुहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मुहम्मद नूर मुजस्सम तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई या मुहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाले खुदाई क्या कहने भाई मुश्किल दिन है भी आज तो कल का इजाला हो रहा है आज कल का इजाला हो रहा है लेकिन मैं भी सोच रही कि आज के 2-3 कल कर देते ताकि अच्छे कुछ रुक जाते। बहुत अच्छा पढ़ा बहुत अच्छा बहुत मतलब कितनी अच्छी वेरिएशन सलमान से दिखाई मेरे ख्याल में अब डिसीजन मार्क्स के बजाय टॉस करने पे होगा शायद मार्क्स तो सबके एक जैसे ही तकरीबन बहुत प्यारा माशाल्लाह एक्सीलेंट कर दिया फ्लॉलेस पढ़ा है माशाल्लाह। कुछ कहेंगे? बस यही कह दिया कल का इजाला हो रहा है। एक और जुमला कह दे गुलाम मुस्तफ़ा खुश हो जाए। अच्छा पढ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बेटे गुलाम मुस्तफ़ा मैं तुम्हें ज़ाहिर है कई बरसों से सुन रहा हूँ तुम्हारी सलाहियत में तुम्हारी पढ़त में तो कोई शक नहीं है लेकिन आज जिस तरह तुमने पढ़ा है ना इस मुकाबले में पहले भी सुना मैंने लेकिन आज जिस तरह तुमने एक ऐसे कलाम को जो अमूमन तुम लोग नहीं पढ़ते जिस तरह प्यार से पढ़ा है जिस तरह कैफियत से पढ़ा है जिस तरह रचाकर पढ़ा है लुत्फ़ लेते हुए पढ़ा है और लुत्फ़ पैदा किया है यानी लुत्फ़ सुकन भी लुत्फ़ समाद भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। सलामत रहो खुश रहो अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। बड़ा मुश्किल भी आज का कंपटीशन हो गया है। अच्छा कंपटीशन को अभी हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और हम चाहेंगे कि आज ज़रा पंजाबी ज़बान में बस इमाम हो जाए। साढ़े वल सोनिया निगावां कदों होनिया साढ़े वल सोनिया निगावां कदों होनिया दसो मंजूर ऐ दुआवां कदों होनिया साढ़े बल सोनिया एक एक जर्रे विच रखियां शिफावां ने बोसे तेरे कदमां नू दिते जिन्ना रावां ने दिते जिन्ना रावां ने साडियां नसीबां विच ओ रावां कदों होनियां साढ़े बल सोनिया निगावां कदों होनियां साढ़े बल सोनिया तिखियां जुदाइयां दिया तुप्पा दिल साड़े इनी गल दस दे खुदाई दिया लाड़िया खुदाई दिया लाड़िया तुप्पा कदों मुकनिया ते छावां कदों होनिया साढ़े
साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होनियां साडे वल सोहणिया रो रो सारी जिंदगी जुदाइयां विच गाली हुण साडी जिंदगी दी शाम होने वाली है शाम होने वाली है माफ माही साडियां खतावां कदों होनियां साडे वल सोहणिया इश्क दे बीमारां नूं दारू कोई नहीं चाहिदा इन्हां दा इलाज है दीदार सोने माही दा दीदार सोने माही दा इश्क दे बीमारां नूं शिफावां कदों होनियां साडे वल सोहणिया आका एहो सदरा ने सीने विच पालियां चुमांगा मैं जाके कदों रोज़े दियां जालियां रोज़े दियां जालियां सजन ते तेरियां अतावां कदों होनियां साडे वल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद बनो समा की आवाज़ में। और आज क्वार्टर फाइनल राउंड का आखिरी रोज़ है। 3 कंटेस्टेंट पढ़ चुके हैं, बेइंतहा कमाल पड़ा है, लाजवाब पड़ा है, दाद वसूल की है। और ये भी बताते चलूँ कि आज 5 कंटेस्टेंट में से कितने एलिमिनेट होंगे? 3। अभी 2 कंटेस्टेंट रहते हैं तो मुझे मुश्किल है बहुत। आज ये हो का रहा है। मुकाबला बहुत आज बहुत मुश्किल है। और अभी क्या पता है जो आने आगे जो 2 हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे हमारी। चलिए जी, हमारी आज की आखिरी सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट कराची से हमारे साथ है अनुषा वाजिद अली, जिनका आईडी है 20। सो अनुषा, आपके लिए भी मैं निकाल रही हूँ, खुरा जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं सभी भाई। बिस्मिल्लाह। यह है या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरा वस्फ बयां हो कैसे तेरा वस्फ बयां हो कैसे तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई तेरा वस्फ बयां हो कैसे तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। फसी भाई, अच्छा पढ़ने की कोशिश की अनुषा ने, क्योंकि तस्वीर कमाल मोहब्बत के अंदर ते वाज़े नहीं था। वो तो जिसको यह कलाम सुना हुआ वो समझ जाएगा।
अच्छा, फिर इस गर्दे सफ़र में गुम है नहीं, वो जमा का सीगा आपने सवाल किया, इस गर्दे सफ़र में गुम है जिब्रील अमी की रसाई, यहाँ पे है पढ़ना है, इस गर्दे सफ़र में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। जी सब है पढ़ा बहुत खूबसूरत इन्होंने, इसलिए कि इस धुन की जो असल फील है वो यही है, नगमगी के साथ और एक बहाव के साथ। लेकिन ज़ाहिर है बाज़ गलतियाँ की हैं जिसकी तरफ वसी भाई ने इशारा किया, और वो हैं। तो जब भी कोई गलती होती है बेटा तो उसके कुछ ज़ाहिर के नंबर काटे जाते हैं, लेकिन कोशिश आपने बहुत अच्छी की, आवाज़ खूबसूरत है, आपने पढ़ा भी उसको माशाल्लाह बहुत अच्छा है, शाबाश माशाल्लाह। चलो अब आज के आखिरी कंटेस्टेंट। जी, हमारे आखिरी जो कंटेस्टेंट हैं वो भी कराची स्टूडियो से ही इनका ताल्लुक, कराची स्टूडियो में है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, और नाम है इनका हसन अली। हसन, आपके लिए स्लिप हम निकाल रहे हैं। जी, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं। तैयारी है आपकी? जी बिस्मिल्लाह कीजिए जी। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे से पहले कि मैं जज के पास जाऊँ, वेरी क्विकली व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ, ये आप एकदम से परेशान, ये मैं परेशान इस वजह से, हमारी परेशानी की वजह थी कि अलाप में ही सुर छोड़ दिया था। तो इतना अच्छा, हम तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे हसन से कि ये तो बेस्ट हमारे पार्टिसिपेंट है, और कुछ और गलतियां भी जिनका साज़े कराम निशानदही करेंगे, तो हम तो बहुत नर्वस हो गए इनकी परफॉर्मेंस से। हाँ, हकीकत में काफ को उन्होंने ना 2-3 जगह पे छोटे काफ से ही पढ़ा। अच्छा, फिर स्टार्ट बहुत जो था फीका था, इनका स्टार्ट बहुत फीका था, और अंतरे से जब दूसरी सताई में आए वो भी बड़ी मुश्किल से ही आए, उन्होंने उसको निभा दिया। अच्छा सभी भाई बेटे, आज बड़े मसाइल का सामना रहा, हालांकि आप अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन शुरू से ही और दरमियान में भी कई चीज़ें ऐसी हैं, सुर से एकदम उतर जाना, एक
किसी भी सुर को ज़्यादा खींच लेने से भी धुन की जो बहाव है बेटा उसमें फ़र्क आता है। तो जो भी पढ़ें अपना नोट याद रखें कि भाई यहाँ ऐसे ये लेना है। आज आपने वैसा नहीं पढ़ा जैसी हमको तवक्कुत थी आपसे। चलिए, बहुत प्यारे हमारे नात पढ़ने वाले हसन, लेकिन आज समहाउ अपने टास्क में जजेस को वैसे इंप्रेस नहीं कर सके जैसे पहले ही करते आ रहे हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, हम सभी भाई आपसे नात सुनना चाहेंगे। आज एक कलाम पढ़ा गया हज़रत अदीब रायपुरी का, लिखा हुआ भी और पढ़ा हुआ भी, और चूँकि मुझे बहुत साथ उनका मेरा गुजरा, मैं चाहता हूँ उन्हीं की याद में 2-3 शेर इसके पढ़ दूँ। सुभान या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, ये रंग बहारे गुलशन, ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल का जो बन, ये गुल और गुल का जो बन, ये गुल और गुल। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ये वक्त हो गया है रिजल्ट अनाउंस करने का। आज हमारे पास 5 कंटेस्टेंट थे जिनमें से 3 एलिमिनेट होने थे और 2 जो हैं उन्हें आगे सेमीफाइनल में जाना है। आपको क्या लग रहा है कि आज कौन जा रहा है, जल्दी से बता दें मुझे। 2 मुझे एक तो वो जो थी वहाँ पे इस्लामाबाद की थी या कहाँ की थी? जी, इस्लामाबाद की थी। इस्लामाबाद की, हाँ जी। जिनको आपने कहा था मेरी आइडिया, मेरे ख्याल में वो जा सकती हैं एक तो। बाकी इन तीनों में से मुझे जो है ना वो ज्यादा बेहतर ये लगे थे, इनका नाम मैं भूल गया, जो ग्लासेस लगाए हुए हैं, अब्दुल्ला, मुझे ये बेहतर लगे। बाकी तो जाहिर है जजेस साहिबान ज्यादा बेहतर बने। आपको ये लग रहा है? और मुझे ये दो बेहतर। हसन ने बहुत अच्छा पढ़ा है। महालका और हसन तो कंफर्म है। हसन गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। चले जी, मैं अब अनाउंस करती हूँ रिजल्ट जी। आप हसन जो हमारे आखिरी कंटेस्टेंट है उनकी बात करें। जी जी। और आप लोगों ने चले ठीक है जी। आज का ज़रा अब मैं नंबर्स आपको अनाउंस करती फिर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट महालिका इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक है। इनको फसी भाई ने 9 मार्क्स दिए हैं, इनको सभी भाई ने 8 मार्क्स दिए हैं, इनका टोटल बनता है 17। देन आज के हमारे दूसरे कंटेस्टेंट कराची स्टूडियो से अब्दुल्ला, फसी भाई ने इनको 8 मार्क्स दिए हैं, सभी भाई ने इनको 7 मार्क्स दिए हैं, आपका टोटल बनता है 15।
इस्लामाबाद से हमारे तीसरे कंटेस्टेंट गुलाम मुस्तफ़ा, 8 मार्क्स आपको फसी भाई ने दिए हैं, 9 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए हैं। आपका टोटल बनता है 17। कराची स्टूडियो से अनुषा वाजिद, 6 मार्क्स आपको फसी भाई ने दिए हैं और आपको 6 मार्क्स ही सभी भाई ने दिए हैं। आपका टोटल बनता है 12। और हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट कराची से हसन अली, इनको 6 मार्क्स दिए हैं फसी भाई ने और उनको सभी भाई ने दिए हैं 5 मार्क्स, विच मेक्स हिम हिज टोटल 11। मालिका नूर, आप, गुलाम मुस्तफ़ा, आप और साथ में 2 हाईएस्ट मार्क्स इनके हैं। आप दोनों को बहुत मुबारक, आप सेमीफाइनल में जा रहे हैं। लेकिन आज 3 लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। गलती जिनकी निकालना बहुत मुश्किल थी, वो छोटी मोटी गलतियों से जिनके 15 मार्क्स आए हैं। अब्दुल्ला, आप भी हमारे साथ जा रहे हैं सेमीफाइनल राउंड में। सो आज 2 नहीं, आज 3। कल बड़ा मुश्किल था मुकाबला, लोग यानी आगे गए। अब हो रहा था कि बेस्ट किसने पढ़ा है वो ढूंढ रहे थे, और आज तीनों जिन्होंने बेस्ट पढ़ा है, आप तीनों आगे जा रहे हैं। अब्दुल्ला आपको, मालिका आपको और गुलाम मुस्तफ़ा आपको। आज एक बात और कहना, आज सबने माशाल्लाह ऐसा पढ़ा है कि वो सिर्फ टेक्निकल्स गलती जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। वो उनकी पढ़त में कोई मसला नहीं था, हाँ, लेकिन ये टेक्निकल जहाँ जहाँ पे मिस्टेक थी उसकी बुनियाद पर उन लोगों को अलग। अच्छा, मैं सभी भाई ये भी चाहूंगा कि कल अब चूंकि ना सेमीफाइनल है, तो कल सेमीफाइनल है और 2 सेमीफाइनल इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि एज ए जज, एज ए एक्सपर्ट, आप कुछ टिप्स हमारे इन कंटेस्टेंट को दे दें जो कल आएंगे। अब जो सबसे अच्छा पढ़ेगा वही आगे। ये तो आपने बहुत जबरदस्त बात की, जो सबसे अच्छा पढ़ेगा। बिल्कुल, यानी $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने। टेक्निकल भी कोई गलती ना हो। चले ठीक, चले जी, सेमीफाइनल के लिए तमाम तर लोग बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत मुबारक हो जी। और कल का टास्क जो है ना वो कल ही पता चलेगा, जल्दी नहीं, कल का टास्क दिया जा चुका है। 2 नाते हमने दे दिए जिनको उन ओरिजिनल तर्ज पे नहीं पढ़ना, अपनी तर्ज में पढ़ना है। 2 नातों आपको कलाम दिया जा चुका है। अब आपको उस ओरिजिनल तर्ज पे नहीं पढ़ना, अपनी तर्ज पे पढ़ना है। और जो बहुत अच्छा ना भी हो, कोई और मशहूर कोई भी कलाम की तर्ज हो, हो, आप उसको नॉवेल तरीके से पढ़ेंगे, नॉवेल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बगैर। ये तो कल का टास्क हो गया। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इफ्तार के बाद कहीं मत जाइएगा। और वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। खुदा पाक आपको औलाद के गम से दूर रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।